दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेर चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेर। 4 नवंबर है दोस्तों, 8 बजने वाले हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा कर रखी हुई है, सबको टेंशन में रखा हुआ है और काफी बड़े लेवल पे लोग यहां पर फंसे हुए हैं। सोचते ही डर लगता है कि आप सोचिए एक बारी कि जो शेयर अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा था, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने खरीदा और आज वो शेयर 3 रुपए पे आकर के ट्रेड कर रहा है। हालत बहुत खराब है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं और लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जिट अगर करने के बारे में सोचते हैं तो आपका पोर्टफोलियो और आपका शेयर में लगभग 97% तक का लॉस हो सकता है। मतलब लगभग टोटल अमाउंट जीरो। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में, उसके बारे में बात करेंगे। शेयर के बारे में जानेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या फ्यूचर है उसके बारे में बात करेंगे। आई होप मैं आपका स्ट्रेस थोड़ा रिलीज कर पाऊं, थोड़ा प्रॉपरली आपको बता पाऊं कि शेयर में क्या करना है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों विकास WSP के बारे में। जी हाँ, ये शेयर, ये कंपनी कहीं ना कहीं बिलोंग करती है एक स्मॉल जो कंपनीज होती हैं जिसका टर्नओवर अप्रॉक्स 10 से लेकर के 100 करोड़ के रेंज का जो होता है। स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट इसको पेनी स्टॉक बोल सकते हैं आप। पर कंपनी जो है दोस्तों एक ऐसे बिजनेस में है, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील करता है जो बहुत ही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, इंडिया का लीडिंग सप्लायर है और वर्ल्ड में वेल नोन कंपनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। विकास WSP की वेबसाइट पे मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों, ताकि और डिटेल में हम लोग बात कर सके। यह वेबसाइट है दोस्तों कंपनी का विकास WSP Limited.in का। अगर आप देख सकते हो तो वेबसाइट पे ही इन्होंने लिख के रखा हुआ है कि दे आर द वर्ल्ड्स लीडिंग और इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ GGP यानी गौर गम पाउडर के। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली ये प्रोडक्ट है क्या गौर गम पाउडर का। तो आई वेंट टू गूगल, मैंने थोड़ा सा गूगल किया, थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर। देन आई कम अप विद द सॉल्यूशन कि भाई ये चीज जो है ये एक स्टेबलाइजर है और थिकनेस लाता है किसी भी प्रोडक्ट में, अगर आप देखोगे टेक्निकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये अगर आप देखोगे ये ट्रीटिंग ऑफ डायरिया और कोई इरिटेबल ब्लोअर सिंड्रोम है, IBS, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए और भी काफी सारी चीजों के लिए फूड्स एंड बेवरेजेस में इसको यूज किया जाता है। और अगर आप इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइनअप देखोगे, जहां पर ये प्रोडक्ट यूज होते हैं, जिस इंडस्ट्रीज में जहां पर ये एप्लीकेशन होते हैं, आप हिल जाओगे दोस्तों, इतनी अच्छी है। ये फूड इंडस्ट्री में यहाँ पर ये यूज होता है। ये यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, ये यूज होता है एक्सप्लोजिव में, फीड में, कैटल फीड जो आती है फीड में, माइनिंग और मिनरल्स में ये यूज होता है, ये ऑयल एंड फील्ड में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसकी डिमांड है, टेक्सटाइल में इसको चाहिए, टोबैको में ये है और वाइल्ड फायर कंट्रोल में भी दोस्तों ये काम आता है। तो आप सोचिएगा प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इसकी वजह से कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का लीडर भी मान सकते हैं हम लोग इसको। अब इतना सब कुछ होने के बाद एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा प्रोडक्ट और खास करके एक ही प्रोडक्ट आपके पास अगर हो और उसमें आप वेल नोन है, लीडर है, लीडिंग सप्लायर है, तो प्रॉब्लम क्या है। मैं गो थ्रू कर रहा था दोस्तों इस सब चीजों को समझने के लिए कि एक्चुअली क्या चीज है। तो 2 से 3 चीजें मेरी समझ में आ गई, लेकिन उस पर ज्यादातर डेटा अवेलेबल नहीं है गूगल पे। मैंने काफी ढूंढा इस चीज को। पहले तो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो टीम है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी,
उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस होता है वो क्रिएट हुआ और काफ़ी सारे इश्यूज उनके इंटरनल मैनेजमेंट में हो गए। उसके बाद और एक किस्सा सामने आया कि इनके कुछ शेयर डुप्लीकेशन का इशू हुआ था और इनके ऊपर इनका एक केस भी चल रहा था, कोर्ट में कोर्ट केस हो रहा था एक, वो भी हो रहा था। लेकिन चीज़ें उस चीज़ जो टाइम पीरियड वो जा रहा था जब ये तीनों चीज़ें हुई, तो इसके ऊपर का इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनी के ऊपर दिखा, कंपनी के शेयर इम्पैक्ट हो गए, लोगों का धीरे धीरे भरोसा निकलता गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ के चले गए, कंपनी को चलाने के लिए पैसे शॉर्टेज होने लगे, तो जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने शेयर को प्लेज कर दिया, प्लेज होने के बाद फिर कंपनी ऊपर कर्जे आने लगे और धीरे धीरे जो है वो मैनेजमेंट जब अपना कंट्रोल खो देती है तो ये जो कंपनी होती है ये बिना ड्राइवर के गाड़ी जैसे हो जाती है, कैसी भी चलेगी कभी भी ठुकेगी और ठुकती जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ हो रहा है विकास के साथ में। तो अभी एक्चुअली क्या चीज़ है वो नंबर्स के हिसाब से जानेंगे, क्योंकि ये तो एक ओवरऑल हिस्ट्री हो गया, मैंने आपको बता दिया। आप डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं नंबर्स के बारे में। मुझे एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे ये कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि समझ में आता है एक्चुअली लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग क्या करवाना चाहते हैं आपसे, तो वो समझ में आता है। अब बात को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं दोस्तों। 112 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये, इसलिए मैंने कहा एक तो स्मॉल में है या फिर ये पेनी स्टॉक के अंडर आएगी। 6.38 का इसका पी है, जबकि अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे 54 है, तो उस कंपैरिजन में कंपनी बहुत ही सस्ते रेट पे आपको मिल रही है। तो जहां पर अगर इसके कंप्यूटर की बात करें उनके शेयर्स बहुत महंगे हैं। इनका रिजल्ट आप देखोगे तो लगभग 150 करोड़ का इनका नेट सेल्स था, जो भी 30 से लेकर 31% का लो है, मतलब डाउन है। इसमें इतना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते थे बट वो नहीं हुआ। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको फंडामेंटली और थोड़ा अंडर लेके चलता हूँ। 2020 और मार्च के और जून की बात करें, मार्च में आप सेल्स देखोगे तो 150 करोड़ का है, यहाँ पर 138 करोड़ का है। तो एक्सपेंसेस जो है वो लगभग जितना उनका रेवेन्यू है वहीं के कहीं के आसपास के उनके एक्सपेंसेस भी है, यानी जो प्रॉफिट मार्जिन है बिजनेस में वो बहुत ही कम है। ईबीआईटी की बात करें दोस्तों तो 2 और 3 करोड़ का तो इनका सिर्फ ईबीआईटी आता है क्वार्टरली। तो कंपनी के कंपैरिजन में ईबीआईटी बहुत कम है, ये ईबीआईटी ज्यादा होना चाहिए था दोस्तों। इंटरेस्ट की बात यह है कि देखिए इनका इंटरेस्ट ये जो है वो जीरो है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट फिलहाल नहीं है। जो भी डेट था जिनमें 1 करोड़ का इंटरेस्ट जाता था वो उन्होंने पे कर दिया है और अभी फिलहाल कंपनी डेट फ्री है। आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूज ये है कि कंपनी डेट फ्री है। दूसरी चीज, कंपनी फिलहाल स्टेबल है, खड़ी है। खड़ी है का ये पॉइंट ऑफ होता है कि कंपनी चल सकती है, ये सबसे बढ़िया चीज है। अगर आप खड़े हो दोनों पैरों पे तो आप चल सकते हो। भागने के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले चलने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल कंपनी चल सकती है। अब थोड़ा डिटेल में जाकर के इसका हम लोग अगर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग काफी कम है बट वो स्टेबल है, और जिसमें से 50% स्टेक, 50% से ज्यादा के स्टेक जो है वो प्लेज है, गिरवी रखे हुए हैं। एफआईआई ने कभी इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और डीआई का इंटरेस्ट इसमें से धीरे 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 निकलता जा रहा है। लोग जहां पर भी मौका मिले प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर रहे हैं। वही सेम चीज आपको जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिलेगी, और वही चीज आपको छोटे छोटे डीआई जो है उन्होंने उनके यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज का मुझे बुरा लगता है और वो है जब भी आपको ऊपर के नंबर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे के नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये सबसे घटिया बात है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे रिटेल इन्वेस्टर भाई लोग जो है ये ना, ये बिल्कुल घटिया बात है, आप ये मत किया करो। जब आपको ऊपर के नंबर घटते हुए दिख रहे हैं, मतलब प्रमोटर खुद भाग रहे हैं, डीआईएस भाग रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस भाग रहे हैं, तो आप कौन से बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? एक लॉजिकल रीजन के साथ हमेशा सोचा करो इस चीज को, मैं इस शेयर को क्यों खरीदूं जबकि सब लोग बेच रहे हैं। देखिए कुछ चीजें हैं, लोग पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट सर ने कहा है बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग। बॉस, इट्स अबाउट द एंटायर स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट अबाउट द सिंगल स्टॉक। ठीक है, वो बात को समझो। अगर बिकवाली रिलायंस में भी हो रही है, टाटा में भी हो रही है, आप डब्ल्यूएनएस में भी देख रहे हो, विप्रो में देख रहे हो, आईटीसी में देख रहे हो, दैट इज एवरीबॉडी सेलिंग, उस टाइम पे आप खरीदो।
आप स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हो जिसमें डीआईआई बेच रहा है, एफआईआई बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, एमएफ नहीं है, अदर डीआईआई भी बेच रहे हैं, उस कंपनी में आप नहीं खरीद सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उस चीज को कृपया समझे आप लोग, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। पीयर कंपैरिजन अब अगर कर रहे हो ना दोस्तों इस कंपनी का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आरती, अतुल, नवीन और विनाती ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर खड़े हो जाते हैं। तो डिफिकल्ट है इसका कंपैरिजन करना, क्योंकि डेफिनेटली इनके कंपैरिजन में आप इन कंपनियों को नहीं खड़ा कर सकते हो, इसके लेवल की कंपनी ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पर यह मुद्दे को छोड़ देते हैं। तो एक चीज समझ में आती है, फंडामेंटली कंपनी स्टेबल है। मैं स्टेबल कहूंगा, इससे मैं ग्रोथ नहीं कहूंगा, ये मैं अच्छा नहीं कहूंगा, स्टेबल है एट द मोमेंट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनके स्टॉक अभी यहां पर फंसे हुए हैं, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, 50% से ज्यादा प्लेज है, ठीक है, अंडरस्टूड। रीजन वैसे थी, कंडीशन वैसी थी, शायद उसकी वजह से ये लोगों ने ये सब कदम जो है उठाए। अच्छी बात यह है कि फिलहाल कोई आउटर डेट नहीं है, यानी कोई इंटरेस्ट इनको पे नहीं करना पड़ रहा है, वो एक सबसे बढ़िया बात है। अब चीजों को थोड़ा आगे लेकर के चलता हूं मैं, उसके बारे में बात करूंगा। टिकर टेप पे अगर आप इस कंपनी को कंपेयर करोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में बात नहीं की जा रही है, रिटर्न्स फिलहाल एफडी से नीचे है, डिविडेंड नहीं दे रही है, स्टॉक में एंट्री करने का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी फिलहाल किसी प्रेशर के अंदर नहीं है और किसी केस के अंदर नहीं है, फिलहाल स्टेबल है। अगर इनकम की बात करते हैं दोस्तों इसका कंपैरिजन में, तो ग्रोथ की बात करें तो -9.76% इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जो निगेटिव है, इसमें और पैसा आने की बहुत जरूरत है। नेट इनकम उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, जबकि एवरेज इंडस्ट्री की 11% है तो इसकी 26% है। मार्केट शेयर गिर रहा है इनका, 11% से लेकर के 5% हो चुका है, क्योंकि अभी मार्केट में जायंट अवेलेबल है। तो इस जायंट को कंपेयर करने के लिए आपको जो है अपने आप को खड़ा रखना पड़ेगा, स्टेबल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भागते हुए जब गिर जाते हो तो सबसे पहली चीज होती है खड़ा रहना, खड़े रहने के बाद भाग सकते हो। तो अभी फिलहाल कंपनी स्ट्रगल कर रही है खड़ा रहने के लिए, और जिस दिन कंपनी खड़ी रहेगी मुझे लग रही है कहीं ना कहीं कंपनी खड़ी होने की कोशिश कर रही है। 5 साल पहले देखिए, अगर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 साल से इसका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 14.97% रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी चीज, इंडस्ट्री एवरेज रेशियो इसका रहा है 43.86, मतलब इंडस्ट्री से कंपनी बेटर कर रही है। पिछले 5 सालों से करंट रेशियो की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का 115 है, जबकि कंपनी का 118 है। अब अगर आप प्रॉफिट कंपेयर करेंगे या फिर कैश कंपेयर करेंगे, वो प्रेफर करता हूं कि हम लोग स्क्रीनर पे कंपेयर करें, क्योंकि काफी सारे नंबर वहां पे कंपेयर करने के लिए मिल जाते हैं। अब स्टॉक का आरओसी देखिएगा तो 1.83% है, वही आरओई जो है वो 1.88% है। इसका ईपीएस है 0.87 प्लस में है। 5 साल से कंपनी 17% से ग्रो कर रही है प्रॉफिट उसका, और जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल से 30% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, डेट वगैरह सब दे के अभी कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो डेफिनेटली कंपनी आगे के स्टेप्स जो है वो ले पाएगी। पिछले 5 साल से कंपेयर करोगे दोस्तों तो सेल्स जो है वो 0.75, वो भी माइनस में ग्रो कर रहा था, लेकिन 3 साल से 57% से सेल्स जो है वो ग्रो कर रहा है। यानी अच्छी बात है, कंपनी का सेल्स भी ग्रो कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है आपके लिए। जो भी मेरे दोस्त लोग फंसे हुए हैं उनके लिए एक बात अच्छी है कि यहाँ पे ग्रोथ है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है जैसे मैंने कहा, और स्टॉक जो है वो 1.10 टाइम्स जो है बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। इसमें दो चीज कंसर्न वाली मेरे लिए है कि प्रोमोटर होल्डिंग काफी कम है, जो इज अराउंड 14-15% है, और उसमें से भी जो है लगभग 60% जो है वो प्लेज है। तो ये 2 पॉइंट अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि जैसे कंपनी प्रॉफिट करने लगेगी तो डेफिनेटली प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने के पीछे लगेंगे, क्योंकि पहले उनके शेयर जो है वो प्लेज है, पहले प्लेज वाले शेयर निकाले जाएंगे। इसलिए जब तक ये शेयर्स नहीं निकलते तो आप डिविडेंड की उम्मीद इस कंपनी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट लगा कमाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, इसमें सेल्स बढ़ रहा है, इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बहुत ही जल्द डेफिनेटली इसके प्रोमोटर होल्डिंग भी जो प्लेज में है वो बाहर आ जाएगी, और धीरे धीरे कंपनी की अच्छी मूवमेंट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, पीयर कंपैरिजन अगर आप करते हो तो आपको छोटी छोटी कंपनी के साथ करना चाहिए, मैंने कहा था। तो ये वीपीएस अगर देखोगे, वीएसपी का शेयर जो है वो 5.55 है,
और उसके कंपेयर में अगर देखोगे तो बहुत जाइंट कंपनीज है। तो डेफिनेटली जाइंट कंपनीज का मार्केट कैपिटल भी अच्छा होता है, उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है, उनका नेटवर्क भी अच्छा होता है। तो वो अलग बात है, तो फिलहाल उस कंपैरिजन में मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कंपनी स्टेबल है या नहीं है, इस कंडीशन में हमें वो देखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है ये हमें पता चलता है फिगर्स देख के। ये कंपैरिजन हमें मिलेगा साल का, मुझे देखना था, ये था साल का कंपैरिजन। 2019 में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 29 था 2018 में, फिर उसके बाद 47 हो गया, काफ़ी अच्छा बढ़ा, फिर 21 हो गया। तो डेफिनेटली अभी टाइम बाकी है आने का, तो देखते हैं इस साल क्या होने वाला है, इस साल कंपनी क्या प्रॉफिट देती है। ईपीएस अच्छा रहा है कंपनी का, अराउंड 1.49 है, 2.30 है, 1.4 है, और अभी तक का जो है वो 0.87 हो चुका है। तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आई होप कंपनी 1% के ऊपर निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी स्टेबल हो रही है, और स्टेबल होने का मतलब है आप आने वाले समय में जो है शायद कंपनी ग्रो भी कर सकती है, शायद। ठीक है, ये शायद वर्ड का मीनिंग मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कंपनी ने अपना डेट जो है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग जो है वो किया हुआ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे तो 4.16% का इंटरेस्ट भी लास्ट टाइम पे कर चुकी है कंपनी मार्च में। तो अभी फिलहाल कोई डेट नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना है। तो कंपनी में जो बाहर जाने वाला पैसा था वो रुक गया है। अब उस पैसे से कंपनी शेयर जो प्लेज है वो निकालेगी। धीरे धीरे आपको नंबर जो है वो सुधरते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे बहुत बड़ी कंसर्न एक दिखाई देती है, जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी कंपनी में, आरओसी घट रहा है कंपनी का, ये कंसर्न वाली बात है। और ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेटर डेज इज 600 दिन का डेटर डे, फिर 250, फिर 250, फिर 300, 300 दिन का डेटर डे। कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही थी इस रेंज में जब उनका डेटर डेज 19 दिन, यानी 20 दिन में पैसे आ जाते थे, और अब साल भर तक पैसे नहीं आ रही है कंपनी के पास। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन आपको ये चीज सुधरती हुई दिखेगी, 3 नंबर का जो डिजिट है ये 2 नंबर पे आता हुआ आपको दिखेगा, तो समझ लो आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आप पैसे बचा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो। और डेफिनेटली जब कोई काम करता है तो उसका पैसा जितना जल्दी हो सके उतना आपके अकाउंट में आना चाहिए, ये बिजनेस का रूल है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा है, और उसी के वजह से हमें जो पैसे का गोलमाल है वो यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। पैसा काफी होगा बट आ नहीं रहा है, बिजनेस काफी हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कंपनी को जेब से पैसा डालना पड़ रहा होगा। आप समझ सकते हो, जो सामने से पैसा नहीं आ रहा है और कंपनी चलानी है तो जेब से पैसा डालना ही डालना है। तो जब ये नंबर सुधरेगा ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें सुधरती हुई जो है वो आपको दिखाई देंगी। अब मैं चार्ट पर आ जाता हूं, चार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तो आप अगर 100, 200, 300 ऐसे कुछ रेंज में अगर आप फंसे होगे, या फिर 100 की रेंज छोड़िए, मैं तो बोल रहा हूँ 50, 55 की रेंज में भी अगर आप फंसे हुए हो तो भी बहुत डिफिकल्ट है, आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने कहा नंबर्स अभी स्टेबल है, अच्छे हैं, और ये सुधरना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे कंपनी के नंबर सुधरेंगे, ट्रस्ट में कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी के पास मार्केट बहुत अच्छा है। और भी एक चीज़ आपको बताऊंगा दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर्स में काम करती है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो आपका बॉटम जो बनना था वो बन चुका है 3.68, इसके नीचे मुझे नहीं लगता ये शेयर जाएगा, और ना ही इसे जाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज शेयर ट्रेड कर रहा था 5.69, ये रैली छोटी सी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गोल्डन रेशियो का क्रॉस ओवर हो चुका था, और जब ये क्रॉस ओवर होता है तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। और उस मूवमेंट के बाद हमें अच्छी वॉलेटिलिटी भी दिखाई दी, काफी अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा था शेयर में, और प्राइस जो है ये ओवर वैल्यूड हो चुका था, और उसके चलते हमें एक करेक्शन भी देखने को मिला है। का शायद और एक करेक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि शेयर जो है वो एक रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। एक यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसके बाद का जो कंटिन्यूस लोअर सर्किट हिट हुआ है, उससे पहला वाला जो ओपन सर्किट था, यहाँ तक शेयर आ चुका है और रुक चुका है, क्योंकि यहाँ के बाद करेक्शन देखने को मिला। कल अगर ये शेयर यहाँ से आपको अप मूवमेंट दिखा देता है तो बिल्कुल ये शेयर आपको आने वाले समय में 7.5 से लेकर के 8 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है। और इसके पीछे का एक रीजन मैं बता देता हूँ, इस रैली का एक
ढूंढते ढूंढते मुझे एक चीज मिली जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है विकास का ये लेटर जो लिखा गया था बीएससी को। इसमें एक चीज क्लेरिफाई की गई है कि इनको जो है हर्बल लाइफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है और ये कंटिन्यू रहने वाला है। सक्सेसफुल बिल्ड रिजल्टिंग इन ह्यूज बिजनेस फ्रॉम ईयर कमिंग फ्रॉम हर्बल लाइफ। देखिए हर्बल लाइफ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशंस में डील करता है। तो उसके चलते उनकी तरफ से ऑर्डर मिलना कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये स्टार्ट भी एक हैंडसम क्वांटिटी से कर रहे हैं मंथ ऑफ दिसंबर से। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पैसे बनेंगे, और जब पैसे बनेंगे तो लोग खींचे आएंगे, खींची तरफ आ जाएंगे, और जब लोग खींचेंगे तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो जितने भी लोग फंसे हुए हैं, देखिए आप वैसे भी अभी भाग नहीं सकते हो, भागोगे तो पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों आप बने रहो इस शेयर में। पैसा एटलीस्ट बनेगा नहीं तो रिकवर हो जाएगा। और अगर आपको लगे कहीं पर कि ये शेयर मेरा 50 के रेंज पे है और ये शेयर 20-25 के रेंज तक आ चुका है, जब आपके शेयर का 50%, आपके लॉस का 50% कवर अप कर लेता है शेयर, तो आप शेयर को एवरेज कर दीजिएगा। 25% वहां पे आप कवर अप कर सकते हो, और बचा हुआ 25% शेयर आपको कवर करके दे देगा। ये ध्यान में रखिएगा। बट होल्ड कीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आने वाले समय में आपको इससे पैसे कमा सकते हो। बट एवरेज की जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब मोमेंट बनता है तो ऑपरेटर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनसे संभल के रहिएगा। और कुछ भी अगर क्वेश्चंस है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जब चाहो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ज़रूर जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।